एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी यहाँ पे हमें देखो 4 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। हम 4 पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से पहले कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो किस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और उसके बाद हमें रीजन भी देना है हमारे आंसर को, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हम डायरेक्ट पॉइंट को ले लेते हैं, x1 y1 ले लेते हैं। -1 -2 है हमारा a, x1 y1। b1 0 को ले लेंगे b, x2 y2। c -1 2 को ले लेंगे हम x3 y3। और d -3 0 को ले लेंगे d, x4 y4। शुरू करते हैं हम सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकाल के। ए बी स्क्वायर क्या होगा बेटा, x2 -x1 का होल स्क्वायर। थोड़ा मैं दूर हो जाऊं इसको, नहीं तो ये हिल ऐसा। क्लियर है। प्लस प्लस y2 -y1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर ए बी स्क्वायर यहाँ से बेटा देखो क्या हो जाएगा, 1 -1 यानी 1 +1 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, -2 तो 0 +2 का स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 4 + 4, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा 8। तो ए बी 8 यानी क्या होता है बेटा, 2√2 यूनिट्स, ठीक है। हमने ये निकाल दिया ए बी। अब सिमिलरली बी सी, सी डी और ए डी भी निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। हम निकालेंगे बी सी स्क्वायर। बी सी देखो क्या होता है, x3 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 -y2 का होल स्क्वायर। अब देखो x3 कितना है -1, x2 कितना है 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y3 देखो कितना है 2 -0 का स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 -0 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा 4 + 4, तो बी सी स्क्वायर हुआ 8। तो बी सी कितना आएगा अगेन 2√2 यूनिट्स, ठीक है। बी सी तो निकाल दिया, बी सी तो निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, इसके साथ निकालेंगे हम सी डी स्क्वायर। ये आ गया सी डी स्क्वायर। सी डी क्या हो जाएगा, x4 -x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 -y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x4 देखो क्या है, x4 है हमारा -3, x3 क्या है देखो -1, यानी माइनस माइनस +1 हो जाएगा। प्लस में y4 देखो क्या है 0, और y3 क्या है 2, तो 0 -2 का स्क्वायर। तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 यानी -2 का स्क्वायर। अगेन ये हो गया 4 + 4 8। तो सी डी स्क्वायर हुआ 8, तो सी डी यहाँ से क्या आएगा बेटा 2√2 यूनिट्स, ठीक है। 2√2 यूनिट्स। अब निकालेंगे हम डी ए, डी ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे, डी ए स्क्वायर। ये देखो एक सेकंड, हाँ ए बी निकला, ए बी निकला, एक सेकंड ये क्या हो गया, हाँ ए बी निकला, एक सेकंड ए बी निकला, बी सी भी निकला, सी डी। अब आएगी बारी डी ए की, डी ए स्क्वायर। तो ये होगा x4 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 -y1 का होल स्क्वायर। x4 देखो बेटा क्या है, x4 क्या है -3, x1 क्या है -1, तो -3 -1, तो -3 -1 यानी +1 का स्क्वायर प्लस y4 क्या है देखो 0, और y1 है -2, तो 0 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा 0 + 2। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया 8। तो डी ए हो जाएगा 2√2 यूनिट। अब जबकि देखो चारों साइड इक्वल आ रही है, तो हमें डायगोनल भी फाइंड करने पड़ेंगे। क्यों, हो सकता है डायगोनल इक्वल आ जाए, और अगर डायगोनल इक्वल आ गए, साइड भी इक्वल आ गई प्रीवियस सम के जैसे फिफ्थ में, तो ये एक स्क्वायर के मतलब वर्टाइसेस हो जाएंगे। हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो ए बी आता इक्वल, फिर बी सी नहीं आता, फिर सी डी आता, ऑपोजिट साइड होती, तो वहां पे हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते थे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते, पर स्क्वायर के अंदर होते हैं, और स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स भी इक्वल होती है। यानी यहाँ पे चारों डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए डायगोनल फाइंड करते हैं सबसे पहले।
डायगोनल पहला हम फाइंड करेंगे ए सी, जो होगा x3 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर यहाँ से बेटा देखो क्या हो जाएगा, x3 कितना है -1, x1 -1, यानी -1 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्रीवियस देखो y3 क्या है 2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू -1 + 1 0, 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, तो ए सी बेटा कितना मिला 4 यूनिट्स मिला। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे बी डी स्क्वायर, बी डी क्या होगा x4 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो x4 देखो कितना है -3 -1, -3 -1 दी होल स्क्वायर प्लस 0 -0 दी होल स्क्वायर, तो ये हो गया -4 दी स्क्वायर और ये 0 स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर आया 16, तो यहाँ से बी डी देखो कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, यहाँ पे काम करो अच्छे से करो यार, यहाँ से बी डी हो जाएगा बेटा 4 यूनिट्स, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ देखो चारों साइड्स इक्वल आई, एयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल्सो ऑल्सो ए सी इक्वल टू बी डी आया, देयर फोर गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स आर vertices of, are vertices, no, are vertices of a square, quadrilateral के तो vertices है, given points are the vertices of square, ये क्या है स्क्वायर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो उसके कोऑर्डिनेट्स में नेक्स्ट पेज पे पहले लिख देता हूँ, पेज लिया, प्रीवियस में चले जाते हैं, -3,5, सेकंड क्वेश्चन देखो, पहला इसको सपोज ही कर लेते हैं ना, चलो ए -3,5 इक्वल टू ए x1 y1, फिर बी लिखेंगे x2 y2, मैं पॉइंट्स बाद में लिख रहा हूँ, सी x3 y3 और डी x4 y4। ठीक है, प्रीवियस पेजेस से बी है 3 1, फिर 0 3 3 1, ये है 3 1 0 3, ऐसा ही था ना कुछ, 3 1 और -1 -4, -1 -4, ये इसको यहाँ पे सी आएगा और डी है हमारा -1 -4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से, वही ए बी स्क्वायर निकालने का, पहले ए बी स्क्वायर क्या होगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर आ जाएगा, x2 कितना है 3, -3 है x1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा 1 और y1 है 5, तो ए बी स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3 + 3 6 का स्क्वायर, 1 - 4 5 -4 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 52, फैक्टर्स अगर निकालेंगे 226 जा फिर 213 जा, मतलब ये आ जाएगा 2√13, ए बी हमें मिलेगा 2√13 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे क्या बी सी स्क्वायर, अब निकालेंगे हम बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू x3 देखो क्या है 0, x2 क्या है 3, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y3 क्या है 3 माइनस y2 क्या है 1 का होल स्क्वायर, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0 - 3 का स्क्वायर और 3 - 1 2 का स्क्वायर, देयरफॉर बी सी स्क्वायर हमें क्या मिला 9 + 4 13, यानी बी सी आया √13 यूनिट्स, सही है ना, √13 यूनिट्स। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे सी डी, पेज ले लिया दूसरा,
ये निकाला सी डी स्क्वायर की फॉर्मूला x4 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 दी होल स्क्वायर, देयरफॉर सी डी स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस y4 क्या आया -4 माइनस 3 दी होल स्क्वायर, देयरफॉर सी डी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया -1 का स्क्वायर और ये -7 का स्क्वायर। ठीक है, सी डी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 49, एक सेकंड, x4 -1 -8 सही है। ठीक है, एक सेकंड, फर्स्ट वाले में फिर क्या किया था हमने, 3 -3 माइनस बराबर है 1 -5 सही है। ठीक है, ए बी बी सी सी डी, यहाँ पे x4 -1 है सही है, -4 -3 -7 50, यहाँ पे 3 + 3 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 52 है 2√13। ठीक है, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार, -353103 -35, ठीक है 31, ए बी चेक करता हूँ मैं पहले, रुको, 3 -3 तो 3 + 3 1 -5, 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये आ गया 36 और 16 52 करेक्ट है। फिर 0 -3 हाँ बराबर है, 3 -1 बराबर है, क्लियर है। फिर यहाँ अगर हम देखें x4 -x3, x4 है -1, x3 है 0, -1 -0 यानी -1 का स्क्वायर 1, -4 -3 तो -7, -7 का स्क्वायर 49, हाँ बराबर है मतलब 49, तो सी डी स्क्वायर हमें मिला 50, तो सी डी क्या आ जाएगा 5√2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ अभी हम निकालेंगे साथ में, लास्ट निकालेंगे क्या, ठीक है, अब निकालेंगे हम डी ए स्क्वायर इक्वल टू x4 -x1 दी होल स्क्वायर प्लस y4 -y1 दी होल स्क्वायर। तो डी ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा x4, देखो कहाँ जा रहा है भाई, x4 -1 -3 तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y4 कितना है -4 और -5 दी होल स्क्वायर, तो डी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो डी ए स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 81, तो डी ए स्क्वायर कितना आया 85, तो डी ए क्या हो जाएगा 517 या 17 बन जाएगा, यानी √85 ही रहेगा। यहाँ देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल ही है सिर्फ। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे एक भी साइड इक्वल नहीं है, ना ए बी है इक्वल, ना बी सी, ना सी डी, ना ए डी। हेयर ए बी not equal to BC, not equal to CD, not equal to AD. Therefore, it is only a quadrilateral. सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई टाइप नहीं है, जैसे स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रेपेजियम नहीं है। अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो अपोजिट साइड इक्वल, स्क्वायर की बात करें तो चारों इक्वल, रोम्बस में भी चारों, रेक्टेंगल में अपोजिट इक्वल, पर यहाँ एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो सिर्फ ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी टाइप बना नहीं इसमें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स तो सही लिए ना मैंने, हाँ सही लिए ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ यार कोऑर्डिनेट्स सब सही है, -353103 -31 और कैलकुलेशन भी टॉप नॉच है, करेक्ट एकदम, यानी 3 माइनस बराबर एकदम सही है, बराबर, हाँ ठीक है एकदम करेक्ट, 3 -1 2 बराबर, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, उस पर थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रीवियस 457643 ए, तो ए हो गया x1
y1, b7 6 को ले लिया bx2, y2, c4 3 को ले लिया मैंने cx3, y3 और d आखिर में, d है हमारा 1,2, d है हमारा 1,2, तो d को हमने ले लिया x4, y4। अब हम निकालेंगे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर देखो क्या होता है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। देयरफॉर ए बी स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर और 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यहाँ से बेटा हो जाएगा 9 प्लस 1। ए बी स्क्वायर मिला मेरे को 10 यूनिट्स, यानी ए बी आ जाएगा √10 यूनिट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर क्या होगा, x3 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा x3 देखो क्या 4 माइनस x2 क्या है 7 का होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9, बी सी स्क्वायर आया 18, तो बी सी आ जाएगा 3√2 यूनिट्स, 3√2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे क्या, सी डी। क्या निकालेंगे, सी डी। इसको पहले यहाँ से हटा दो, इसका दो। ठीक है, सी डी स्क्वायर क्या होगा, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। x4 कितना है 1, x3 कितना है 4, तो ये हो गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y4 क्या है 2 माइनस y3 है 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, तो सी डी आया √10 यूनिट्स। क्लियर। और हम लास्ट में निकालेंगे डी ए स्क्वायर। डी ए होगा x4 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, ये तो हमने 1 माइनस 4 बराबर है 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, यानी डी ए कितना आया भाई 3√2 यूनिट्स। यहाँ देखो, यहाँ पे ए बी जो है सी डी के बराबर है, ठीक है, और बी सी जो है ए डी के बराबर है। तो अपोजिट साइड्स कैसे हुए, अपोजिट साइड्स इक्वल हुए। अब देखो अपोजिट साइड्स इक्वल दो कंडीशन में होते हैं, मतलब दो क्वाड्रेटरल में होते हैं, एक पैरेललोग्राम में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी। पर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, और सॉरी रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते। यानी हम यहाँ पे अभी डायगोनल्स भी निकालेंगे। यस, बहुत लेंदी सम है ये सब। हमने निकाला डायगोनल ए सी का स्क्वायर, ठीक है, जो होगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू x3 देखो क्या है 4, x1 क्या है 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, मैंने देख लिया था पहले, देखो 3 माइनस 5 बराबर है। तो यहाँ से बेटा देखो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 तो 0, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर 4, तो ए सी कितना आया 2 यूनिट्स। अब निकालेंगे हम क्या, बी डी स्क्वायर, तो ये होगा x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x4 देखो कितना है, x4 कितना है 1, x2 7, 1 माइनस 7 1,
-7 का स्क्वायर प्लस y4 कितना है 2, y2 कितना है 6, तो 2 -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया 36 प्लस 16, बी डी स्क्वायर हुआ 52, बी डी आया 2√13। यानी यहाँ देखो हेयर ए बी इक्वल टू सी डी तो है, बी सी इक्वल टू ए डी है, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी रेक्टेंगल तो नहीं है। ये क्या होंगे, ये वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के, किसके हैं, पैरेललोग्राम के। यस, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है भाई, यहाँ होता है ये सम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक।